बुखार एक लक्षण है, बुखार बीमारी नहीं है। मोस्ट ऑफ द फीवर्स जो किसी भी एज ग्रुप में होते हैं, सबसे कॉमन कारण वायरल फीवर्स होते हैं। जब किसी बच्चे को आप बुखार रिकॉर्ड करते हैं तो आप सारा फोकस बच्चे पर रखिए, ना एक नंबर पर रखिए। आप बच्चे का इलाज करें, ना कि थर्मामीटर का। आप किसी भी बुखार वाले बच्चे को उसके कपड़े थोड़े से लूज कर दीजिए, उसे एक अच्छे वेंटिलेटेड रूम में रखिए। अगर फीवर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड है, उसका मतलब ये नहीं कि बीमारी घोर है। सम ऑफ द कॉमनेस्ट इन्फेक्शंस जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट और मलेरिया में फीवर बड़ा हाई ग्रेड होता है और ये इन्फेक्शंस बड़े कॉमन होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश हीरानंदानी, डायरेक्टर पीडियाट्रिक्स क्लाउड9 चंडीगढ़ आप सबको आमंत्रित करता हूं हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को नर्चर पर, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और एक वेबसाइट के ज़रिए आप सबको बताएगा हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में। आज मैं बात करूंगा बच्चों में बुखार के बारे में। पहले भी मेरे वीडियोस यूट्यूब पर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमने किए हैं, पर फिर भी आज संक्षिप्त में मैं आपको बुखार के बारे में बताना चाहूँगा, बिकॉज़ बुखार सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जिसके लिए कि पेरेंट्स बच्चों को डॉक्टर के पास लाते हैं और वो काफ़ी भयभीत होते हैं। तो मैं बता दूं कि बुखार एक लक्षण है, बुखार बीमारी नहीं है। किस टेम्परेचर को बुखार कहा जाए? तो सबसे पहले सबसे उचित थर्मोमीटर कौन सा है? आजकल मर्क्यूरी के थर्मोमीटर बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंसर्न्स इस्तेमाल होने बंद हो गए हैं। उनकी जगह पे डिजिटल स्टिक थर्मोमीटर्स होते हैं, जिनसे कि बगल में थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापा जाता है। माउथ के अंदर हमेशा टेम्परेचर की रीडिंग ज़्यादा आती हैं। एंड बहुत सारे कोविड के दौरान फोरहेड, इंफ्रारेड फोरहेड थर्मोमीटर, जो कि कुछ सेकंड्स में आपको टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग देते हैं, वो भी उपलब्ध होते हैं। एनी टेम्परेचर मोर देन 100.5, 38 डिग्री सेंटीग्रेड को हम बुखार कहते हैं। मोस्ट ऑफ द फीवर्स जो किसी भी एज ग्रुप में होते हैं, सबसे कॉमन कारण वायरल फीवर्स होते हैं। एक बात और, जब किसी बच्चे को आप बुखार रिकॉर्ड करते हैं तो आप सारा फोकस बच्चे पर रखिए, ना एक नंबर पर रखिए। जो रीअश्योरिंग साइंस है, जो आपको दर्शाते हैं कि बच्चा ठीक है, वो है बच्चा जो खेल रहा है, जो बात कर रहा है, जो खा पी रहा है, जो अलर्ट है। साइंस जो आपको ये बताते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है इस बच्चे के साथ, वो है जो बच्चा सुस्त है, जो खा पी नहीं रहा है, जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है। डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर पर कर सकते हैं, जिनके माध्यम से आप बुखार पर काबू पा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आप किसी भी बुखार वाले बच्चे को उसके कपड़े थोड़े से लूज़ कर दीजिए, उसे एक अच्छे वेंटिलेटेड रूम में रखिए और उसे लिक्विड्स, क्लियर लिक्विड्स दीजिए। ये सारी चीज़ें बच्चों के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगे। अब आ गई बात बुखार की, दवाइयों से उपचार। दवाइयाँ तब ज़रूरत होती है जब बच्चा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो। दवाइयों का रोल बच्चे को कंफर्टेबल करना है। सेफ़ ऑप्शंस हमारे पास में पैरासिटामोल के हैं, जो कि हर एज ग्रुप में इस्तेमाल हो सकता है, हर 5 से 6 घंटे अंडर डायरेक्ट सुपरविजन इन प्रॉपर डोजेज। दूसरी दवा आइबुप्रोफेन है, जो हम 6 महीने के ऊपर बच्चों में इस्तेमाल करते हैं। एस्प्रिन, निमेसुलाइड और मेफेनेमिक एसिड, कुछ ड्रग्स और भी हैं जो कि काफ़ी कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। मैं आप सबको सावधान करना चाहूँगा कि इन दवाइयों का सेवन विदाउट सुपरविजन बिल्कुल ना करें, इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फीवर में कुछ हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं जो हम अवॉइड करना चाहेंगे। मिसाल के तौर पर, कई पेरेंट्स बच्चों को ठंडे पानी से या अल्कोहल वाइप से पोंछते हैं, उससे बच्चा कांपने लगता है और फीवर और बढ़ जाता है। कॉमन मिथ्स और फैक्ट्स उनको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर फीवर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड है, उसका मतलब ये नहीं कि बीमारी घोर है। सम ऑफ द कॉमनेस्ट इन्फेक्शंस जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट और मलेरिया में फीवर बड़ा हाई ग्रेड होता है और ये इन्फेक्शंस बड़े कॉमन होते हैं। दूसरी चीज़, हर फीवर को नीचे लाना ज़रूरी नहीं होता है। हमें बच्चे के कंफर्ट को देखना है, नॉट जस्ट द टेम्परेचर, नॉट जस्ट ए नंबर। कई माँ बाप बच्चों को अल्टरनेट दवाइयाँ पैरासिटामोल के साथ आइबुप्रोफेन देते हैं सो दैट फीवर काबू में रहे, हर वक्त 98 डिग्री रहे। ये भी ज़रूरी नहीं है, इनसे साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ते हैं। अब
कब माँ बाप को चिंता करके बच्चे को इमीडिएटली एक हेल्थ फैसिलिटी में ले जाना है? जब बच्चा फीवर के साथ साथ बहुत ज़्यादा सुस्त है, इरिटेबल है, खा पी नहीं रहा, बच्चे के शरीर में झटके लग रहे हैं, दौरे हो रहे हैं, या बच्चे के शरीर पे कोई जो रैश है जो कि दबने पर भी गायब नहीं हो रहा, ऐसे में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इमीडिएटली किसी हेल्थ फैसिलिटी में बच्चे को ले जाइए। सो माय टेक होम मैसेजेस आर, जब आप बच्चे को फीवर देखते हैं, आप बच्चे का इलाज करें, ना कि थर्मामीटर का। मोस्ट ऑफ द फीवर्स कुछ भी कारण हो, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, 2 से 3 दिन में अपने आप सेटल हो जाते हैं। वार्निंग साइंस मैंने आपको बता दिए हैं जिनका कि आपने ध्यान रखना है और इमीडिएट हेल्थ केयर लेनी है। मैं चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से आप अपने आप को एम्पावर करें, सो दैट फीवर जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों की, उसके ऊपर आप विजय पा सकें। धन्यवाद।